हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बेस्ट बुक्स फॉर बीसीसी, आईसीआर और बीएचयू के बारे में। ठीक है, क्योंकि अब आईसीआर और बीएचयू दोनों एग्जाम एनटीए कराते हैं, आप सभी को जानकारी है। और एनटीए का पैटर्न सेम एकदम वैसे ही है जैसा कि आपका नीट और जेई का है, तो उसी का पैटर्न के बेस पर अब आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो आपका आईसीआर बीएचयू एकदम सेम मान सकते हो आप। ठीक है, चूंकि आप देखिए 2021 का पेपर जो बीएचयू को हुआ है तो उसमें जैसे क्वेश्चन आपके आईसीआर में आते थे मैचिंग क्वेश्चन वाले, कुछ क्वेश्चन वैसे ही उन्होंने बीएचयू में भी रख दिए। ठीक, तो आज के यहाँ पर वीडियो में बात करेंगे। मोस्टली यहाँ पर 80% विद्यार्थी कमेंट है जो बीसीसी यानी बिहार के जो हैं उन सभी का, चूंकि जो विद्यार्थी बिहार का है तो वो अपना एग्जाम बीसीसी का देता है, इसके बाद आईसीआर बीएचयू एग्जाम भी देता है। तो यहाँ पर हम कंबाइंड बात करेंगे, ऐसी बुक्स के बारे में बता देंगे आपको कि जिससे आपका बिहार के एग्जाम और आईसीआर एग्जाम और बीएचयू एग्जाम तीनों के लिए जो है वो बुक आपकी कामयाब होगी और उस बुक से आप अच्छे से एग्जाम में तैयारी करके सिलेक्शन अच्छा से पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वजह यह है कि जो बीसीसी एग्जाम होता है उसमें मोस्टली जो बायो वाला विद्यार्थी है, चूँकि बिहार के एग्जाम के थ्रू आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथ साथ आप जो छोटे मोटे नर्सिंग मेडिकल कोर्सेस हैं, जैसे नर्सिंग है, बी फार्मा है, फार्मेसी है और अपना लैब टेक्नीशियन है, तो जो आपके छोटे मोटे मेडिकल कोर्स हैं उन सभी कोर्स के लिए काफ़ी बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो पेपर इसलिए आपका काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, जो बीसीसी एग्जाम होता है बिहार में जो मैथ और बायो ग्रुप का पेपर होता है उसमें फिजिक्स और मैथ बहुत स्टैंडर्ड आती है, केमिस्ट्री बहुत हल्की पूछते हैं, बायो हल्की पूछते हैं। अगर विद्यार्थी एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर बहुत आसान आती है। तो यहाँ पर बात करेंगे सभी बुक्स के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर सभी के बारे में, और बीएचयू में मेंटल एबिलिटी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी अभी जो कमेंट करते हैं मुझे आजकल वो ये करते हैं कि सर हमारा एग्जाम इस बार जो है, कोई कह रहा है कि अप्रैल में हो, कोई कह रहा है मई में होगा। देखिए अभी आपका एग्जाम पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल आप देखेंगे तो भयंकर कोरोना था जिसकी वजह से एग्जाम इतना लेट हुआ। हालांकि ये भी नहीं कह सकते एग्जाम आपको सितंबर में जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। एग्जाम जितने भी हैं आपके वो सभी लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में होने पॉसिबल है, ऐसा है। क्योंकि अभी देखिए जेई मेंस की डेट आ गई जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, अब जेई मेंस की जो जेई एडवांस सॉरी, ठीक है, तो जेई एडवांस की जो आपकी डेट है वो 3 जुलाई शायद में दिया गया है। तो फर्स्ट वीक में आपकी ये एग्जाम फिनिश हो जाएंगे। कोरोना है नहीं, डेट पोस्टपोन होनी नहीं। अगर आपका जेई पहले होगा तो उसके बाद फिर नीट हो जाएगा, इसके बाद आपके सारे एग्जाम होने पॉसिबल हो सकता है आपके एग्जाम आपका लास्ट जुलाई में जाए। ठीक है, मतलब जुलाई के पहले एग्जाम आप पॉसिबल नहीं है, ये बात आप मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी एप्लीकेशन आपका फॉर्म जो है वो करीब अप्रैल में आ जाएगा, लास्ट अप्रैल तक आने की संभावना है पूरी। और आपके पास में जो टाइम है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 से 5 मंथ का आपका पास टाइम है। तो 4 से 5 मंथ में हम आराम से तैयारी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक ही बुक केवल से जो है लगाएंगे तो 4 से 5 मंथ में हम अपनी तैयारी को आराम से जो है वो कर सकते हैं। अगर आप एक ही बुक से स्टडी करेंगे तो, अगर आप कई बुक से पढ़ेंगे तो आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैं देखा हूँ स्टूडेंट लाइफ में किताब खरीदने का बहुत ज़्यादा रोग होता है लोगों में, ऐसा मुझे भी था कभी। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी किताब खरीद लेते हैं, उनका जब भी रूम देखिए स्टडी रूम तो लगता है उनकी पूरी लाइब्रेरी बन गई है, और उनको एक भी किताब सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं वो लोग। एक भी किताब का सही ढंग से उनको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम लोग कंपटीशन असफल होते हैं। आप एक ही बुक को पढ़िए, इसी बुक को बार बार पढ़िए और अपना नोट्स बनाइए। 80 से 90% क्वेश्चन आपके नोट्स और एक ही बुक से कामयाब पढ़ के आप सफल हो सकता है। लेकिन आप कई सारी बुक पढ़ेंगे तो जितनी आप ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको कन्फ्यूजन भी होगा, क्योंकि अलग अलग किताब की अलग अलग भाषा होती है। आपको जिस भाषा में समझ में आता है, जैसे भी आपकी किताब कोई है अगर, ठीक है, कुछ किताब ऐसी जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। जैसे बात करो एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी लैंग्वेज बहुत ख़राब है। आप उसे जितने बार पढ़ेंगे उतने बार कुछ ना कुछ हर एक लाइन से, हर एक चैप्टर से, हर एक पेज से नया क्वेश्चन प्राप्त करेंगे आप। लेकिन कुछ किताबें ऐसी आती हैं जो एनसीईआरटी के अलावा जो है जिनमें लैंग्वेज भी अच्छी है, क्वेश्चन अच्छे दिए गए हैं। ठीक है, और उनसे क्वेश्चन कई सारे आ भी जाते हैं। अब विद्यार्थी इसलिए कन्फ्यूजन रहता है कि सर कोई ऐसी बुक हो जिसमें क्वेश्चन हमारे रिपीट हो जाएं। आईसीआर बीएचयू में अब रिपीट वाला जमाना चला गया, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर वैसे ही ठीक क्वेश्चन आप करने होंगे। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करनी होगी।
आप क्लास 11-12 की ढंग से तैयारी करिए, जो आपका सिलेबस है मेन, ठीक है, उसको इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, नोट्स बनाइए, आराम सिलेक्शन आप पा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपके बुक्स के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपका आएगा नहीं, और अभी आपका अभी तो क्या चल रहा है आपका मार्च आने वाला है, तो मार्च तो नहीं आएगा, अप्रैल लास्ट वीक में हो सकता है कि बीसीसी का फॉर्म आ जाए और आपकी जुलाई लास्ट तक एग्जाम आपका होने की संभावना है। तो 4 से 5 महीने का आपके पास बेहतर टाइम है, आप इन बेहतर टाइम में अच्छे से किताब पढ़ सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बुक्स के बारे में। अब देखिएगा एक्चुअली जो विद्यार्थी पीसीएम का है वो अपना पीसीएम ग्रुप करेगा, पीसीबी का है पीसीबी करेगा, या फिर कह सकते हैं विद्यार्थी कुछ एग्रीकल्चर वाले पीसीए करते हैं। क्योंकि बिहार में क्या है कि कुछ एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है, जैसे कुछ विद्यार्थी के साथ मेरे पास पीसीएम है, मैथ साथ बायो एक्स्ट्रा में है, या मेरे पास पीसीबी है, मैथ एक्स्ट्रा में है। तो जो चीज़ आपके एक्स्ट्रा में है वो चीज़ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप पीसीएम के हैं तो आप पीसीबी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, पीसीएम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। आप कोई पहले से धारणा बनाइए कि हमें पेपर में अटेम्प्ट क्या करना है। कई विद्यार्थी एग्जाम टाइम पर सोचते हैं कि सर मैं अटेम्प्ट क्या करना है। जब आप एग्जाम टाइम पर सोचोगे अटेम्प्ट क्या करना है तो खुद सोचिए तैयारी क्या आपकी हो पाएगी। तैयारी पहले से की जाती है, एग्जाम तो बाद में होता है। तो इसलिए आप अटेम्प्ट वाले ऑप्शन पर खास ध्यान रखिएगा कि हमें एग्जाम में अटेम्प्ट क्या करना है। पहली चीज़, उसी अटेम्प्ट के बेस पर आप बुक सोचिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो पीसीए करना है या फिर आपको सीबीए करना है। जो कई बार विद्यार्थी एग्रीकल्चर मान लो है, उनके पास बायो है और आपकी केमिस्ट्री है, अब एक्स्ट्रा फिजिक्स है, कोई विद्यार्थी पीसीए कर लेते हैं। ठीक, हमारा मानना है अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, तो आप पीसीए मत चूज करिए, आप इन्हीं को चूज करिए, क्योंकि फिजिक्स आपके लिए टफ पड़ती है। ठीक, चाहे बीसीसी एग्जाम हो या फिर वो आपका आईसीआर एग्जाम हो, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर पास इतना सब्जेक्ट इंटर में रहा है तो वही अटेम्प्ट करिएगा। अब बताते हैं आपको यहाँ पर जो अटेम्प्ट करने वाले ऑप्शन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पीसीबी से हैं, अब मान लो आप पास पीसीएम भी है, तो इसमें जो अच्छा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो ये है पीसीबी। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो क्या है? पीसीबी। क्यों? क्योंकि मैथ काफ़ी कैलकुलेशन पोर्शन होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर आप पास पीसीएम भी सब्जेक्ट है तो आप पीसीबी से एग्जाम दीजिएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, हालांकि पीसीएम वाला पीसीबी भी कर सकता है और पीसीएम भी कर सकता है। अब बात बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चाहते क्या है। ठीक, आप इंटरेस्ट किस में है। हो सकता है आपका मैथ बायो रटने में अच्छा नहीं लगता है, मैथ अच्छा लगता है तो आप मैथ अटेम्प्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, लेकिन आपका इंटरेस्ट जिसमें हो, मैं वो बता रहा हूँ जो यहाँ पर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीसीबी। कुछ बच्चे पूछते हैं सर मैं पीसीएम भी से हूँ तो एग्जाम क्या पीसीएम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन स्कोरिंग जो सब्जेक्ट आपका है वो पीसीबी है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये तो बात होगी आपकी अटेम्प्ट ऑप्शन के बारे में, बीसीसी एग्जाम, आईसीआर। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं फिजिक्स की बुक के बारे में। फिजिक्स की बुक के बारे में एक्चुअली जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक्चुअली एक बात और मैं यहाँ पर बोलना चाहते हैं, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं, सबसे बड़ी समस्या हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के साथ में, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए अच्छे कंटेंट की बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर अच्छा कंटेंट देखा जाए तो वो इंग्लिश मीडियम किताबों में ही मिलता है, हिंदी मीडियम बहुत कम मिलता है, रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले समस्या ये है कि उसको पास इंग्लिश की किताब इंग्लिश में समझ नहीं सकता है। जब इंग्लिश में वो समझ नहीं सकता है तो हिंदी में उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार हिंदी वाले के लिए भी। तो अगर आप मान लीजिए फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं किताब, ठीक, देखिए एक तो किताब आती है बाइलिंगुअल, एक किताब आती है दोनों मीडियम में जिसका नाम है एररलेस। जो एररलेस किताब आती है ये दोनों मीडियम में भी है। ये किताब आपकी हिंदी मीडियम में है, ये किताब आपकी इंग्लिश मीडियम में भी है। अब आप जो लेना चाहते हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, कमज़ोर अगर है, किताब बहुत अच्छी है ये। ठीक है, और ये 2 बुक आती हैं, एक एररलेस नीट के नाम से आती है, ये एक एररलेस नीट नाम से आती है, एक एररलेस जेई के नाम से आती है। ठीक, तो आपको नीट वाली प्रेफर करनी, जेई वाली प्रेफर नहीं करनी, वो ज़्यादा एडवांस बुक है। ठीक है, तो आपको अगर दोनों ही हैं अगर, और इस एग्ज़ाम से आपका बीसीसी एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। तो आप हालांकि 2 पार्ट में आती है। ठीक है, 2 पार्ट में आती है और 2 पार्ट में आपकी लगभग नई बुक लेंगे तो 1100-1200 के लगभग किताब आती है ये। ठीक है, तो नई किताब अगर पुरानी मिल जाए पुरानी ले लीजिएगा, हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए, आप उनको लगा डालिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बुक बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो बुक बता रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट की है, ये फिजिक्स की भी आती है, ये आपकी केमिस्ट्री की भी आती है और ये आपकी बायो की भी आती है
और ये आपकी मैथ की भी आती है। ये किताब हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि मैं फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो जो विद्यार्थी एररलेस पढ़ना चाहता है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, सिंपल क्वेश्चन भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन मैचिंग वाले भी दिए गए हैं, जो नीट क्वेश्चन दिए गए हैं मैचिंग क्वेश्चन वाले हैं। तो मैचिंग क्वेश्चन चूँकि आपके ICAR BHU दोनों में आने लगे अब, ठीक है। ICAR BHU सेम पैटर्न हो चुका है। तो यहाँ पर आप एररलेस बुक आप ले लीजिएगा इन सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ को पर्याप्त है। चूँकि एक ही बुक पढ़िएगा, कई बार बुक पढ़ेंगे, एक किताब पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका श्योर है। कई सारी बुक पढ़ेंगे, एक बार भी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक, समझ गया ना। एक किताब को कई बार आप पढ़िए, आप सफल हो जाएंगे। एक किताब आपकी हो गई। इसके बाद एक और किताब हम बात करते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम ये वो नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, एक आती है MTG नीट चैंपियन, MTG नीट चैंपियन बुक आती है, MTG नीट चैंपियन। अगर आप इंग्लिश मीडियम के, हालांकि ये बुक हिंदी में नहीं अवेलेबल है, केवल इंग्लिश में है। अगर आप इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत गजब की है तो आप एररलेस को छोड़ दीजिएगा, ये ले लीजिएगा। ये आपकी बुक जो है नीट वाली, जेई की भी आती है, जेई वाली नहीं लेनी, आपको नीट वाली लेनी है। इस बुक से आपका ICAR एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये, और एक BCEC एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ICAR एग्जाम आपका है और BHU एग्जाम, ये तीनों एग्जाम के लिए ये बुक काफ़ी बेहतर। हमने खुद प्रैक्टिस किया, मैं खुद क्वेश्चन इससे बहुत सारे टेस्ट सीरीज में देता हूँ। क्वेश्चन जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सभी को मैं शीट इससे बनाता हूँ, कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ से लेता हूँ, कुछ यहाँ से लेता हूँ, और भी बुक सारी हैं उनसे क्वेश्चन लेता हूँ, जो बच्चों को PDF देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए बुक ज़्यादा बेहतर, हालांकि हिंदी में अवेलेबल नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूँ। हिंदी की समस्या यही है कि उनके पास अच्छे कंटेंट बुक नहीं मिलती है मार्केट में। इंग्लिश वर्जन अगर देखा जाए तो इंग्लिश कंटेंट बहुत सारे आते हैं मार्केट में, तो उसमें एक सबसे अच्छी बुक जो है वो MTG नीट, और ये ऑब्जेक्टिव किताब है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव किताब है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको क्लास 11th एंड 12th की NCERT पढ़ना तो बहुत ही मस्ट है, ये ध्यान रखेंगे। NCERT जो है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सोचेंगे केवल ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ने का काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक। क्लास 11 और क्लास 12 की NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी पर्याप्त बुक है, अच्छी बुक है, अच्छा सिलेबस दिया, अच्छा कंटेंट है, और काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इस बुक को छोड़ करके इस बुक को आप प्रीफर करें। क्वेश्चन लगाएंगे आप खुद करेंगे, हाँ सर ने जो है काफ़ी अच्छी बुक हमें प्रीफर की है, ठीक है। तो ये वाली आप बुक पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो विद्यार्थी आप, अच्छा ये हर सब्जेक्ट अवेलेबल है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ठीक है। मैथ वाले बच्चे यहाँ पर, जो मैथ ग्रुप के वाले बच्चे हैं वो एररलेस लगा सकते हैं, यहाँ पर ML खन्ना लगा सकते हैं। एक शर्मा बुक आती है उसको देख सकते हैं, एक आपकी RD शर्मा आती है। कितनी किताबें आती हैं, आप उनमें से कोई एक किताब प्रेफर करेंगे, ठीक। और ख़ास बात यह है, तो ध्यान रखेंगे, आपको जो विद्यार्थी प्रॉपर ICAR पर फोकस कर रहे हैं वो इस बुक को लेंगे, NCERT पढ़ेंगे, और एक आपने और किताब देखी होगी NCERT एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर। अब आप कहें सर ये तो बहुत किताबें हो गई, बहुत किताबें नहीं हैं, ये तो आपको आप पहले से आप पढ़ते आ रहे होंगे। साथ साथ आपको NCERT एग्जाम्पलर बहुत सिंपल बुक है, बहुत पतली बुक है, आराम से आप उसे पढ़ सकते हो। उसमें क्वेश्चन दिए गए ऑब्जेक्टिव, उसी का नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया, बहुत अच्छा दिया गया, मैंने खुद पढ़ता है, मैं खुद को पढ़ता हूँ, ठीक है। तो NCERT एग्जाम्पलर और ये बुक, अगर आपको प्रॉपर ICAR एग्जाम देना है तो क्लास 11 12 की NCERT और NCERT एग्जाम्पलर और MTG पब्लिकेशन नीट वाली बुक को आपको लगाना है। इससे आपका आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाए, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। नमूना आप देख लेना। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैचिंग क्वेश्चन आपको किसी भी बुक से रिपीट नहीं मिलेंगे। वो क्वेश्चन आपको NCERT से फैक्ट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को आपको NCERT से लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उन क्वेश्चन को निकाल पाएंगे यहाँ पर, ठीक। क्योंकि आप सोचें कि मैचिंग क्वेश्चन, हाँ ऐसा हो जाता है कि 2-4 क्वेश्चन कहीं फंस गए, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि 50 में से कम नहीं तो मैं समझता हूँ 30 क्वेश्चन ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो लगभग हर किताब में अवेलेबल होंगे आपके, लेकिन 30 किताब नहीं पढ़ पाएंगे। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए, 10 क्वेश्चन आपके इसमें से हो गए, 10 क्वेश्चन जेईई मेंस ले गए, 10 क्वेश्चन उसमें से कहीं और से आ गए। हो सकता है इस तरीके से आपका कंटेंट मिल जाए, लेकिन कम से कम ऐसे 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ICAR में जो बिल्कुल नए क्वेश्चन होते हैं, जिनको NCERT पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और वैसे 4-5 क्वेश्चन आप देखा हर साल के NCERT से भी नहीं मिलते हैं ICAR में, तो डिपेंड नहीं करता उससे। आपको 50-40 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपका समझ लो सिलेक्शन हो रहा है, ठीक। तो ये तो बात होगी हमारी यहाँ पर बुक्स को लेकर के,
मैं बार बार कह रहा हूँ, किताब आप एक ही पढ़ें, ज़्यादा किताबों से आप मत पढ़ें। ज़्यादा किताब पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। लिमिटेड कंटेंट पढ़ें, केवल 11-12 की एनसीईआरटी बेस्ड है केवल, ठीक है। एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ कोई ऑब्जेक्टिव बुक, चूँकि ऑब्जेक्टिव किताब लगाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के लिए, ठीक। अब कुछ बच्चे यहाँ पर एग्रीकल्चर किताब बारे में बात करेंगे और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर और आपका रीजनिंग के बारे में। देखिए रीजनिंग चूँकि बीएचयू का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, देखा उसमें आजकल अर्थमेटिक बहुत पूछी जाती है। तो आप जो है एग्रीकल्चर का अगर बुक हम लोग बात करें एग्रीकल्चर बुक के बारे में, तो एक किताब आती है नेमरा सुंडा की बुक, नेमरा सुंडा, ठीक है। आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव किताब नहीं है, एग्रीकल्चर में ऑब्जेक्टिव किताब अच्छी आती नहीं मार्केट में, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो बिहार के लोग हैं उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी एग्रीकल्चर की 11-12 में, ठीक है। तो वो आपका एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं एग्रीकल्चर की, जो बिहार के उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। बाद बाकी अदर स्टेट के हैं या फिर जो आईसीआर एग्जाम देना, नेमरा सुंडा किताब आपके लिए काफ़ी पर्याप्त है। यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन आपको आईसीआर एग्जाम में 100% मिल जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाद में क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं। तो ये बुक हो गई आपकी एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं हम लोग बीएचयू मेंटल एबिलिटी के बारे में। तो बीएचयू की जो मेंटल एबिलिटी आप पढ़ेंगे उसके लिए आप कोई भी अरिहंत की बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है। अरिहंत की आप कोई भी बुक ले लीजिएगा तो आपके लिए हाँ ये बुक जो है कामयाब हो जाएगी, अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है। तो ये बुक हो गई आपकी एनसीईआरटी बेस्ड, बता दिया आपको 11-12 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और नीट वाली एमटीजी की। हाँ जो बच्चे मैथ वाले हैं, मैं भूल गया एक बात, जो विद्यार्थी मैथ ग्रुप के हैं, तो मैथ में काफ़ी क्वेश्चन मैंने देखा है आईसीआर में जो आते हैं वो जेईई मेंस से आते हैं। तो अगर आप मैथ एग्जाम देंगे और अगर आप एग्जाम निकालना आईसीआर, तो एक काम करिए आप जेईई मेंस की जो है बुक आती ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जेईई मेंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लीजिएगा, जेईई मेंस लगा डालिएगा और पुराने जो बीएचयू के मैथ ग्रुप के पेपर हैं, मैथ ग्रुप आप इनको लगा लीजिएगा। यहाँ से आपको मैथ में बहुत हेल्प मिलेगी। जो बच्चे मैथ अटेम्प्ट करेंगे आईसीआर में उन सभी के लिए यहाँ पर जेईई मेंस के जो प्रीवियस पेपर हैं और बीएचयू के प्रीवियस पेपर हैं, आप इनको लगाएंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जाम आपके आईसीआर में फंसेंगे, ठीक है। हालांकि पैटर्न चेंज हुआ है 19-20 के बाद, काफ़ी क्वेश्चन मैचिंग के भी आता है, मैथ में टफ भी होता है। तो आप उस पर ढंग से अगर पढ़ेंगे तो इतना दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी जो है यहाँ पर बुक्स को लेकर के बेस्ट बुक। हालांकि एक मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो हम बना देंगे कि आपको स्टडी कैसे करना है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत कमेंट उसके बारे में आते हैं, वहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो विद्यार्थी अभी हाल ही में 10+2 पास कर चुके हैं या ड्रॉपर विद्यार्थी हैं, हम यहाँ पर जो है 4 से 5 मंथ का बैच जो है क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च हमने कर दिया है, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। और ये हमारा जो बैच है ये 2 मार्च से चालू हो जाएगा, ठीक है। 2 मार्च से एडमिशन डेली होते रहते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। तो 2 मार्च से आपका ये चालू हो जाएगा और ये आपका जो है डेली क्लास चलेगी और ये केवल मात्र 2500 रुपये में है। इसमें हाँ प्लस टेस्ट सीरीज का पैसा अलग से है। अगर आप बिहार से हैं तो 600 रुपये में आपकी टेस्ट सीरीज 3 मिलेंगी, आईसीआर बीएचयू विद वीडियो सोल्यूशन और बीसीएसई में केवल सोल्यूशन, ठीक। अदर स्टेट का अगर आप हैं तो आईसीआर बीएचयू के लिए यहाँ पर आपको केवल 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप यूपी से हैं तो टेस्ट सीरीज 3 आपको लेनी पड़ेंगी, जिसमें आपका एक आईसीआर बीएचयू यूपी कैटेड तीनों का वीडियो सोल्यूशन, ठीक। इसके साथ ये एक्स्ट्रा में है, बाद बाकी आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डेली लाइव क्लास देंगे। होली तक एक टाइम क्लास मिलेगी, होली के बाद आपको 2 बार पढ़ाएंगे, सुबह भी और शाम भी, जो क्रैश कोर्स है। क्योंकि हमें क्रैश कोर्स में 4 से 5 मंथ में सिलेबस को लगभग 90% सिलेबस हमें कवर करना होता है, ठीक। इसलिए तो उसका वीडियो हमने बना दिया है, आप देख लीजिएगा, इसी के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर आई बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, कि क्या उसका प्रोसेस है। हालांकि हम कल बात कर लेंगे इसके अगले वीडियो में कि ऑनलाइन क्लास है वो किस तरह से चलेगी, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।